दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। पटना। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अब लोन के लिए एजेंटों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सरकार की ओर से इन्हें ऑन डिमांड वेतन पेंशन अग्रिम योजना लागू की है। अब कर्मी अपनी आकस्मिक जरूरतों के लिए वेतन का 30 गुना तक लोन ले सकेंगे, जिसे चुकाने के लिए 5 साल 60 महीने का समय मिलेगा। ये पूरी प्रक्रिया 100% डिजिटल होगी और शून्य लागत मॉडल पर आधारित है, जिससे सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। अल्पकालिक अग्रिम को समय पर लौटाने पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। बिहार सरकार इस व्यवस्था में गारंटर की भूमिका निभाएगी, जिससे कर्मियों को बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के तुरंत लोन मिल सकेगा। बिहार में इसी साल पंचायत चुनाव होने हैं। इसका मुखिया और सरपंच से लेकर वार्ड सदस्यों तक को इंतजार है। अधिकांश पंचायतों में तो अभी से ही मुखिया और सरपंच उम्मीदवार वोटरों के बीच दौड़ लगानी शुरू कर चुके हैं। इसी बीच पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसको लेकर जब पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव इस वर्ष निर्धारित समय पर ही कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर विभाग और निर्वाचन आयोग ने की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और सभी आवश्यक प्रक्रियाओं पर काम किया जा रहा है। बिहार की राजनीति में इन दिनों सुर्खियों में है। निशांत कुमार सीएम या कि डिप्टी सीएम बनने जैसे मौके पर न कहने के कारण हेडलाइंस बने तो उनकी चर्चा चरम पर रही। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग खुलवाया तो चर्चा के शीर्ष पर रहे। अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री के विभाग वितरण वाली अधिसूचना में उप मुख्यमंत्री पद हटाना निशांत कुमार के सम्मान को देखते हुए किया गया है। चलिए समझते हैं पदनाम के पीछे यह खेल है या राजनीति। नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री रहे उनके राज में ब्यूरोक्रेसी को तरजीह दी गई। मंत्री भले ही विभागों का काम संभालते थे, लेकिन पूरी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव या सचिवों के कंधों पर होती थी। नीतीश कुमार ये बखूबी जानते थे कि किसी योजना को जमीन पर उतारना है तो उसके लिए ब्यूरोक्रेसी का खुद फील्ड में उतरना जरूरी है। सीएम सम्राट चौधरी की सरकार में इसकी झलक दिखने लगी है, जिसमें सबसे बड़ी बानगी हैं आईएएस कुमार रवि। बिहार की राजधानी पटना का दानापुर इलाका इन दिनों एक अनोखे एटीएम की वजह से चर्चा में है। आमतौर पर लोग एटीएम केबिन के अंदर पैसे निकालने की उम्मीद में जाते हैं, लेकिन यहां का नजारा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। यहां नीले रंग के केबिन के बाहर एसबीआई का साइन बोर्ड और कांच के दरवाजे वाला पूरा सेटअप मौजूद है, मगर केबिन के भीतर नकदी देने वाली मशीन के बजाय कैंची और कंघे चल रहे हैं। ये एटीएम सैलून स्थानीय लोगों के साथ साथ यहां से गुजरने वाले राहगीरों के लिए भी कौतूहल और हैरानी का बड़ा केंद्र बन गया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पिछले दिन एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि भाजपा विधायक रंजन कुमार ने अपने समर्थकों के साथ मुजफ्फरपुर के वार्ड 48 में एक आम आदमी के घर में घुसकर मारपीट की। तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा। इस पर रामकृपाल यादव ने सोमवार को बात करते हुए कहा, अब बिहार में कानून का राज है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह चुके हैं कि राज्य में कानून का राज स्थापित रहेगा। जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम करेगी। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। संगठन और सत्ता के दो धारी तलवार पर चल रहे राज्य के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की राह में सफलता के आयाम गढ़ने नवरत्न तैयार किए जा रहे हैं। ये नवरत्न जो टोडरमल की तरह वित्तीय, अब्दुल रहीम खान एखाना और मुल्ला दो प्याजा की तरह तीक्ष्ण बुद्धि, प्रशासनिक दक्षता और फकीर अजियाओ दीन की तरह आध्यात्मिक गुरु और अबुल फजल की तरह सलाहकार बनकर राजनीति के मार्ग को साध सके। पटना प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के प्रांगण में आज आस्था और राष्ट्र गौरव का संगम देखने को मिला। अवसर था सोमनाथ अमृत पर्व 2026 फीट का, जो मंदिर के आधुनिक स्वरूप के पुनर्निर्माण के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक घड़ी में विशेष महापूजा और अभिषेक किया। हेलीपैड से मंदिर तक रोड शो किया। 11 मई की ये तिथि भारतीय इतिहास में मील का पत्थर है, क्योंकि इसी दिन 1951 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मौके पर खाजपुरा शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। बक्सर
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की सनसनीखेज हत्या की जांच अब बिहार और उत्तर प्रदेश तक फैल गई है। 6 मई की रात हुई इस वारदात ने बंगाल में सियासी और प्रशासनिक हड़कंप मचा दिया था। मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने बिहार के बक्सर जिले में छापेमारी की, जहां से मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य को हिरासत में लिया गया। वहीं यूपी के बलिया निवासी शार्प शूटर राज सिंह को अयोध्या से दबोचा गया है। बिहार के पूर्णिया शहर में एक प्रेमी प्रेमिका के जोड़े का इश्क सोमवार को सड़क पर ही अंजाम तक पहुंच गया। प्रेमी और प्रेमिका घरवालों से छिपकर मिलने के लिए आए थे। उनका कहीं जाने का इरादा भी था, लेकिन उनके जानने वालों की नजर उन पर पड़ गई। इसके बाद तो जो हुआ वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। प्रेमी का आरोप है कि उसे पकड़कर पीट दिया गया। पूर्णिया जिले के कटिहार मोड़ टीओपी थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब एक प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पटना आईएएस की नौकरी इस देश में सबसे प्रतिष्ठित मानी जाती है। आईएएस अधिकारी प्रशासनिक ढांचे में सर्वोच्च पदों पर होते भी हैं। नौकरशाही में उनकी लॉबी सबसे मजबूत होती है। उन्हें अपने अधिकार में कटौती या उसको चुनौती देना बिल्कुल मंजूर नहीं। एक बार पटना में आईएएस अधिकारियों ने निजता के अधिकार के नाम पर ऐसा दबाव बनाया कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना के दफ्तर की खिड़कियों को लकड़ी के तख्तों से बंद करना पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि यह परियोजना नौकरशाही की बाधाओं के कारण शुरू होते ही शिथिल पड़ गई। नीतीश नगर या शीलभद्र याजी नगर को लेकर नाम बदले की गाड़ी एक बार फिर बख्तियारपुर प्लेटफॉर्म से खुल चुकी है। आश्चर्य तो यह है कि शीलभद्र याजी नगर से बख्तियारपुर स्टेशन बनने के प्रस्ताव पर रेलवे ने अनापत्ति कब की दे दी है। फिर भी बार बार राजनीतिक लाभ के लिए बख्तियारपुर का नाम कभी शीलभद्र याजी तो कभी नीतीश नगर तो कभी अमगत द्वार के नाम पर नेता सुर्खियां बटोरते हैं। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार राजधानी पटना और उत्तर बिहार के बीच कनेक्टिविटी को लेकर काम में जुट गई है। जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव की सफलता के बाद अब गंगा के उत्तरी किनारे पर एक 56 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी है। ये नया प्रोजेक्ट बिदुपुर से दिघवारा तक बनेगा, जो न केवल उत्तर बिहार की सूरत बदलेगा बल्कि पटना से कोइलवर की दूरी को भी सिमटा देगा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र स्थित नरौली बाल आश्रय गृह से करीब 10 बच्चों के संदिग्ध परिस्थितियों में फरार होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि देर रात आश्रय गृह में रह रहे करीब 10 बच्चे अचानक गायब हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बच्चे सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए दीवार फांदकर या किसी अन्य रास्ते से बाहर निकल गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीओ पूर्वी तुषार कुमार मौके पर पहुंचे और पूरे आश्रय गृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई सुरक्षा खामियां भी सामने आने की चर्चा है। पटना में आम लोगों को एक बार फिर महंगाई का बड़ा झटका लगा है। शहर में पीएनजी और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें आज से पूरे पटना में लागू हो गई हैं। ऐसे समय में जब बिहार में नई सरकार बनने के बाद विकास और राहत के बड़े दावे किए जा रहे हैं, दूसरी ओर विपक्ष लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है। नई दरों के अनुसार घरेलू पीएनजी की कीमत 49.44 रुपये प्रति एससीएम से बढ़ाकर 49.94 रुपये प्रति एससीएम कर दी गई है। वहीं सीएनजी की कीमत 88.90 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 89.90 रुपये प्रति किलो हो गई है। कमर्शियल पीएनजी की दर भी बढ़कर 93.27 रुपये प्रति एससीएम पहुंच गई है। इसका असर सीधे आम परिवारों, परिवहन सेवाओं, छोटे व्यापारियों और उद्योगों पर पड़ने वाला है। बख्तियारपुर का नाम बदलने की चर्चा एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। राजद के प्रदेश नेतृत्व ने दावा किया है कि राज्य की मौजूदा सम्राट चौधरी नीतीश कुमार एनडीए सरकार इस ऐतिहासिक कस्बे का नाम बदलने की योजना बना रही है। इस दावे ने न केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को जन्म दिया है, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी बहस छेड़ दी है। पटना शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए कल मंदिरी नाले पर बनी नई सड़क परियोजना अब नवीन किशोर सिन्हा पथ का उद्घाटन किया जाएगा। इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को राजधानी के शहरी विकास में एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन करेंगे। यह सड़क करीब 115 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य पटना में सुगम यातायात व्यवस्था और बेहतर शहरी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है।
बिहार के भोजपुर जिले के सलेमपुर बाजार स्थित एक मिठाई दुकान में सिविल ड्रेस में की गई पुलिस छापेमारी अब विवादों में घिर गई है। छापेमारी के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना धोबहा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में स्थानीय लोग छापेमारी करने पहुंचे दरोगा अभिषेक कुमार पर शराब के नशे में कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में दरोगा अभिषेक कुमार के बयान पर 6 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, हंगामा करने, मोबाइल छीनने और गलत एवं भ्रामक वीडियो प्रसारित करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने मामले में IT एक्ट की धाराएं भी जोड़ी हैं। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने रविवार को NDA सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने परिवारवाद, छात्रों पर लाठीचार्ज और चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर भाजपा और सरकार की आलोचना की। मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा देश में हिटलर जैसी राजनीति कर रही है और हर संस्थान पर कब्जा करने की कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि भाजपा से दूर रहने वाले सभी दल और नेता INDIA गठबंधन के साथ आएं। बिहार सरकार वर्ष 2025 से 2030 तक उद्योग और व्यवसाय को बढ़ावा देने को अपनी प्राथमिकता बना रही है। इसी दिशा में राज्य के सभी जिलों में लैंड बैंक विकसित किए जा रहे हैं और औद्योगिक नीतियों में लगातार सुधार किया जा रहा है। ये बातें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कहीं। उन्होंने उद्योग जगत और व्यापारिक संगठनों से अपील की कि वे सरकार को सुझाव दें कि राज्य में नए निवेश कैसे आकर्षित किए जा सकते हैं और मौजूदा उद्योगों को किस तरह और मजबूत बनाया जा सकता है। भीषण गर्मी और तपती धूप से बेहाल बिहार वासियों के लिए आखिरकार मौसम ने राहत की सांस दी है। आसमान से बरसी बारिश ने जहां तापमान में गिरावट दर्ज कर लोगों को सुकून पहुंचाया, वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में आने वाले खतरे को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगले कुछ दिनों तक बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आएगा। गरज तड़क, तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का सिलसिला लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने रविवार 10 मई 2026 को बोधगया के सिलौंजा में बन रहे इको टूरिज्म पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति देखी और अधिकारियों को तय समय के अंदर अच्छी गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने का निर्देश दिया। डॉ प्रेम कुमार ने बताया कि गया वन प्रमंडल की ओर से लगभग 40 एकड़ जमीन पर यह इको टूरिज्म पार्क बनाया जा रहा है। इस परियोजना की कुल लागत करीब 21.79 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि यह बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। पटना में विकास और राजनीति का संगम एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है, जहां 115 करोड़ रुपए की लागत से बने मंदिरी नाला पर तैयार नई सड़क का भव्य उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नवीन सिन्हा पथ के रूप में किया, जिसे राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अहम बदलाव माना जा रहा है। उद्घाटन समारोह में राजनीतिक दिग्गजों की मौजूदगी ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव, नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा, मंत्री रामकृपाल यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई प्रमुख चेहरे शामिल रहे। माहौल पूरी तरह विकास और उपलब्धियों के प्रदर्शन से भरा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कड़ा हमला बोलते हुए उन्हें फ्लॉप शहजादा करार दिया है। श्री सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रहित में की गई 7 अपीलों को उपदेश बताना राहुल गांधी की ओछी मानसिकता और अज्ञानता को दर्शाता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति विदेशी धरती पर जाकर अपने ही देश का अपमान करता हो और विदेशी ताकतों के एजेंडे को बढ़ावा देता हो, उसे राष्ट्रनीति की ABCD का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं हो सकता। गया जी मातृ दिवस के पावन अवसर पर स्थानीय एलीट पब्लिक स्कूल में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित इमामगंज की विधायक दीपा मांझी ने अपनी गायकी से समा बांध दिया। उन्होंने जैसे ही प्रसिद्ध फिल्मी गीत तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, ओ मां की पंक्तियां छेड़ी, पूरा परिसर मंत्रमुग्ध हो गया। विधायक की इस भावपूर्ण प्रस्तुति ने कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों की आंखों को नम कर दिया। मां की ममता और त्याग को समर्पित इस गीत को दीपा मांझी ने इतनी आत्मीयता से गाया कि हर कोई उनकी कला का मुरीद हो गया। गीत की समाप्ति पर विद्यालय का कोना कोना तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और उपस्थित जनसमूह ने खड़े होकर उनकी सराहना की। बिहार सरकार के नवनियुक्त खनन एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने एक बेहद अनूठे और आध्यात्मिक अंदाज में अपने कार्यकाल की शुरुआत की। सचिवालय स्थित
कार्यालय पहुंचकर उन्होंने स्वयं शंख बजाकर पदभार ग्रहण किया। मंत्री के इस शंखनाद को विभाग में शुचिता और नई ऊर्जा के संचार के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। पदभार संभालते ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दीं और संकेत दिया कि अब विभाग में काम करने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। सुपौल जिले के सदर अंचल अंतर्गत एकमा पंचायत में बेघर हुए भूमिहीन परिवारों को वासगीत पर्चा देने और पुनर्वास की मांग को लेकर सोमवार को युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव लक्ष्मण कुमार झा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और पीड़ित परिवारों ने अंचल कार्यालय के समक्ष नारेबाजी की। प्रदर्शन के पश्चात अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन अंचल अधिकारी सीओ को सौंपा गया, जिसमें प्रशासन से अविलंब हस्तक्षेप करने की अपील की गई है। बेगूसराय जिले के सदर अस्पताल में कैदियों की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी लापरवाही का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। लाखों थाना से मेडिकल जांच के लिए लाए गए 2 कैदी करीब आधे घंटे तक अस्पताल परिसर में बिना किसी कड़ी सुरक्षा के बैठे रहे। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात चौकीदार कैदियों को उनके हाल पर छोड़ पान खाने बाहर चला गया था, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गोपालगंज जिले की पुलिस की एक बड़ी पहल ने सोमवार को दर्जनों परिवारों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटा दी। ऑपरेशन मुस्कान के तीसरे फेज के तहत पुलिस ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से गुम और चोरी हुए 62 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिया। इसके साथ ही पुलिस ने चोरी की गई 20 मोटरसाइकिलें भी बरामद कीं, जिन्हें एक विशेष कार्यक्रम के दौरान उनके स्वामियों के सुपुर्द किया गया। इस अभियान ने न केवल लोगों की खोई संपत्ति वापस दिलाई, बल्कि पुलिस के प्रति जनता के विश्वास को भी मजबूत किया है। भागलपुर विक्रमशिला सेतु पर आवाजाही बंद होने का असर अब लोगों के सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर गहराने लगा है। सेतु बंद होने के कारण आम जनजीवन तो प्रभावित था ही, लेकिन अब शादी विवाह जैसे शुभ कार्यों में भी बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है। ताजा मामला एक दूल्हे से जुड़ा है, जिसे गंगा पार अपनी शादी में जाना था, लेकिन नाव परिचालन का समय समाप्त होने के कारण वो किनारे पर ही फंसा रह गया। सुपौल ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को त्रिवेणीगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित शहीद राजकिशोर बस पड़ाव के समीप बिहार सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आइसा जिला सचिव संतोष कुमार सियोटा के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का पुतला दहन किया। ये विरोध हाल ही में पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज और छात्र नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ जताया गया। नवादा जिले का सदर अस्पताल सोमवार को उस वक्त रणक्षेत्र में तब्दील हो गया जब इमरजेंसी वार्ड के भीतर ही ननद और भाभी के बीच पुराना घरेलू विवाद हिंसक संघर्ष में बदल गया। ननद गुलफशा परवीन और भाभी चांदनी खातून के परिजनों के बीच देखते ही देखते खूनी संघर्ष शुरू हो गया। इस दौरान अस्पताल परिसर में मौजूद मरीज और उनके तीमारदार दहशत में आ गए। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक महिला पर बेल्ट से ताबड़तोड़ वार करता नजर आ रहा है। पटना बिहार में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राज्य सरकार ने नए मंत्रियों को उनके सरकारी आवास आवंटित कर दिए हैं। भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार राजधानी के वीवीआईपी इलाकों में मंत्रियों के लिए बंगले निर्धारित किए गए हैं। इस आवंटन में हार्डिंग रोड और गर्दनीबाग के डुप्लेक्स बंगलों को प्राथमिकता दी गई है। सचिवालय सूत्रों के अनुसार मंत्रियों को आवंटित इन आवासों की मरम्मत और साज सज्जा का काम जल्द शुरू किया जाएगा, ताकि वे जल्द से जल्द अपने नए सरकारी निवास में शिफ्ट हो सकें। पिछले दिनों 7 मई को पटना के गांधी मैदान में हुए भव्य समारोह में इन मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसके बाद अब उन्हें विभागों के साथ साथ आवास की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और निवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से बियाडा लैंड अलॉटमेंट एंड मैनेजमेंट पॉलिसी 2026 इंच को प्रभावी कर दिया है। इसके साथ ही वर्ष 2022 की पुरानी नीति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। नई नीति के तहत अब औद्योगिक भूखंडों और शेडों का आवंटन पूरी तरह ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से होगा। बियाडा पोर्टल पर रिक्त भूखंडों की जानकारी सार्वजनिक की गई है, जिससे निवेशकों को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आवेदन और आवंटन की सुविधा मिल सकेगी। प्रताप सिंह द्वारा जारी निर्देश के अनुसार नोएडा की निजी कंपनी मेसर्स इकोस्टान इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंपनी को सुरक्षा जमा राशि और बीमा पॉलिसी जैसी आवश्यक कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के साथ ही कार्यस्थल पर मशीनें लगाने का निर्देश दिया गया है। अनुबंध की प्रक्रिया पूर्ण होते ही कंपनी धरातल पर अपना कार्य शुरू कर देगी, जिससे पर्यावरण प्रदूषण में भारी कमी आने की उम्मीद है। अगर आपको अगले हफ्ते बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करना है तो पहले बैंक की छुट्टियों की जानकारी जरूर देख लें।
भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के कैलेंडर के मुताबिक 11 मई से 17 मई 2026 के बीच पूरे देश में बैंक सिर्फ एक दिन बंद रहेंगे। ऐसे में लोगों को बैंकिंग काम निपटाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अगले हफ्ते 17 मई रविवार को देश भर के सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे। यह साप्ताहिक छुट्टी है। इसके अलावा 16 मई को महीने का तीसरा शनिवार है, इसलिए इस दिन बैंक खुले रहेंगे। बता दें कि भारत में बैंक केवल दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को देशवासियों से कई अहम आर्थिक और जीवन शैली से जुड़े बदलाव अपनाने की अपील की है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे 1 साल तक सोना खरीदने से बचें, गैर जरूरी विदेश यात्राएं टालें और पेट्रोल डीजल की बचत पर ध्यान दें। इसके साथ ही उन्होंने वर्क फ्रॉम होम, कार पूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज्यादा इस्तेमाल की सलाह भी दी। पिछले हफ्ते भारत में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम पहले काफी नीचे गए, लेकिन सप्ताह के आखिर में उनमें फिर तेजी आई। हालांकि आज 11 मई 2026 को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली, मुंबई समेत कई बड़े शहरों में सोना सस्ता हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील भी चर्चा में है। रविवार को हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही। उन्होंने पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने, गैर जरूरी विदेश यात्राएं टालने, खाने के तेल की खपत कम करने और 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की सलाह दी। सरकार का मानना है कि मौजूदा वैश्विक हालात, खासकर मिडिल ईस्ट में तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण देश पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में सोने का आयात कम करने से विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। पश्चिम बंगाल की नई सुवेंदु सरकार ने मवेशी तस्करी के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़ा है। राज्य में अवैध मवेशी हाटों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति घोषित की है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी कड़ी कर दी गई है। प्रशासन को न केवल अवैध बाजारों को बंद करने बल्कि वैध हाटों की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखने का आदेश दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य तस्करी के नेटवर्क को जड़ से खत्म करना और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना है। शिमला, हिमाचल प्रदेश में रात को तेज हवा से मंडी, कुल्लू, ऊना, हमीरपुर, चंबा, शिमला और कांगड़ा जिलों में नुकसान हुआ है। रविवार देर रात और सोमवार को आए तेज आंधी तूफान, बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई। इसके कारण 2 लोगों की मौत, 2 घायल हो गए। कुल्लू में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। पालमपुर में बिजली आपूर्ति बहाल करते करंट लगने से एक कर्मचारी की मौत हो गई। आंधी के कारण 32 मकानों, 13 गौशालाओं और एक घराट को नुकसान हुआ है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने के कारण घरों की छतें उड़ गई और पेड़ उखड़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में लगातार दूसरी बार देशवासियों से तेल की बचत करने की अपील की है। पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि तेल की बचत अब हर नागरिक की जिम्मेदारी है। वडोदरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से पूरी दुनिया अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना महामारी, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सब का असर भारत पर भी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट को इस दशक के बड़े संकटों में से एक बताते हुए कहा कि जब देशवासियों ने मिलकर कोरोना का सामना किया तो इस चुनौती से भी हम अवश्य पार पालेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार पूरे प्रयास कर रही है कि आम लोगों पर इसका कम से कम प्रभाव पड़े, लेकिन इस समय जनभागीदारी बेहद जरूरी है। मुजफ्फरपुर 2 दिन पूरी मात्रा में अवैध हथियारों और कारतूसों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजे गए होटल संचालक विकास कुमार की मुश्किल होने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस ने अब विकास कुमार के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ाते हुए उनके आवास पर छापेमारी की है, जहां से 2 महंगी लग्जरी गाड़ियां और एक संदिग्ध बुलेट बरामद की गई हैं। इस बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक और नई प्राथमिकी दर्ज की है। गौरतलब है कि तुर्की थाना पुलिस ने मधौल क्षेत्र में वाहन जांच अभियान के दौरान एक काले रंग की स्कॉर्पियो से विकास कुमार को गिरफ्तार किया था। उस वक्त उसके पास से 1 पिस्टल, 1 राइफल और कुल 48 जिंदा कारतूस, 8 पिस्टल के और 40 राइफल के बरामद हुए थे। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस को अंदेशा था कि आरोपी किसी बड़े आपराधिक सिंडिकेट का हिस्सा हो सकता है। पटना बिहार सरकार के नवनियुक्त कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को विकास भवन स्थित कार्यालय में विधिवत अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालते ही उन्होंने बिहार के अन्नदाताओं की सेवा और कृषि क्षेत्र के सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
उन्होंने कहा कि यह दायित्व उनके लिए केवल एक पद नहीं बल्कि राज्य की जनता और विशेषकर किसानों की सेवा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दौरान विभाग के वरीय अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के उपरांत मंत्री ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में किसानों के समग्र विकास के लिए कार्य करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुभवों और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में बिहार के ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ कदम उठाए जाएंगे। भागलपुर विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने से भागलपुर, नवगछिया और सीमांचल के जिलों के बीच टूटा सड़क संपर्क अब जलमार्ग के जरिए बहाल होने जा रहा है। जिला प्रशासन के निर्देश पर तिनटंगा करारी घाट से कहलगांव गंगा घाट तक 4 बड़े मालवाहक जहाजों के संचालन की तैयारी अंतिम चरण में है। इस पहल से सेतु बंद होने के कारण ठप पड़ी माल ढुलाई व्यवस्था को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता की शार्क शिपिंग कंपनी को इस संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंपनी के 4 मालवाहक जहाज झारखंड के साहेबगंज पहुंच चुके हैं, जो जल्द ही भागलपुर की सीमा में प्रवेश करेंगे। नवगछिया के तिनटंगा करारी गंगा घाट पर जहाजों के सुरक्षित परिचालन और लोडिंग अनलोडिंग को लेकर प्रशासनिक रोडमैप तैयार कर लिया गया है। सारण जिले में खाद की कृत्रिम किल्लत पैदा करने और नियमों के विरुद्ध भंडारण करने वाले उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला कृषि विभाग ने जिले के 6 प्रमुख खाद प्रतिष्ठानों का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। साथ ही 22 अन्य प्रतिष्ठानों से कारण बताओ नोटिस शो कॉज जारी कर जवाब मांगा गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई से खाद माफियाओं और कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मच गया है। जिन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं उनमें मेसर्स ओम ट्रेडर्स नेवाजी टोला, मेसर्स दुर्गा एजेंसी एकमा, मेसर्स महाकाल कृषि एंड खाद मशरख, मेसर्स बाबा खाद बीज भंडार मशरख, मेसर्स दाऊदपुर के एसएसएस के मांझी और थोक विक्रेता मेसर्स न्यू कृषि केंद्र नेवाजी टोला शामिल हैं। जांच में पाया गया कि इन दुकानों ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष तय मानक से कहीं अधिक यूरिया और डीएपी की बिक्री दिखाई थी, जो जमाखोरी और कालाबाजारी की ओर इशारा करता है।